सोचिए, एक कौम जिसे अल्लाह ने सबसे ज्यादा फजीलत दी, जिसे अनबिया मिले, मौजिज़ात मिले, रहनुमाई मिली, लेकिन फिर भी वो कौम गुमराह हो गई। आज हम बात करेंगे बनी इसराइल की कहानी और आज के इसराइल तक का सफर। आज का इसराइल, मॉडर्न इंट्रोडक्शन। आज दुनिया में एक मुल्क है, इसराइल। ये मिडिल ईस्ट में वाक़या है और अक्सर न्यूज़ में रहता है। इस मुल्क का ताल्लुक यहूदी कौम से है जो अपने आप को बनी इसराइल कहते हैं। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर आज का इसराइल वो असल बनी इसराइल नहीं, क्योंकि कुरान में बनी इसराइल एक हिस्टोरिकल कौम है जिनकी कहानी बहुत गहरी है। बनी इसराइल का मतलब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। हज़रत याकूब का लक़ब था इसराइल, इसलिए उनकी नस्ल को कहा गया बनी इसराइल। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना। बनी इसराइल की कहानी स्ट्रॉन्ग होती है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, जब वो मिस्र, इजिप्ट में इज्जत पाते हैं और फिर उनकी फैमिली वहाँ सेटल होती है। फ़िरौन का जुल्म। वक्त के साथ बनी इसराइल पर हुकूमत होती है फ़िरौन की, और फिर शुरू होता है जुल्म, गुलामी, बच्चों का कत्ल, उन्हें मजदूर बना दिया जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आना, फिर अल्लाह भेजता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उन्हें मिशन दिया जाता है बनी इसराइल को आज़ाद करवाना। मूजिज़ात, मिरेकल्स। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए आसा यानी स्टिक का मूजिज़ा, समंदर का फटना, फ़िरौन का गर्क होना, ये सब अल्लाह की कुदरत की निशान थी। समंदर का वाकया, सबसे फेमस वाकया, समंदर का फटना। बनी इसराइल बच जाते हैं और फ़िरौन डूब जाता है। शिर्क का वाकया, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूर जाते हैं, बनी इसराइल बछड़े की इबादत शुरू कर देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। नाशुक्री। अल्लाह ने उन्हें मन्ना, सलवा, रहनुमाई सब कुछ दिया, लेकिन वो नाशुक्री करते रहे। 40 साल का सफर, उनकी नाफरमानी की वजह से उन्हें 40 साल भटकना पड़ा रेगिस्तान में। अनबिया का सिलसिला। बनी इसराइल को दिए गए बहुत से अनबिया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। किताब और हिदायत, उन्हें दी गई तौरात, लेकिन उन्होंने उसे बदल दिया। नाफरमानी का नतीजा, उनकी बार बार नाफरमानी की वजह से उन पर अजाब आई, जिल्लत, तक़सीम, सज़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। फिर आते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन बनी इसराइल के कुछ लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। आखिरी मैसेज, इस्लाम ये बताता है हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, ना किसी कौम का मोनोपोली है। आज के लिए सबक, ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये हमारे लिए लेसन है। रिफ्लेक्शन। सोचिए, क्या हम भी नाफरमानी कर रहे हैं, नाशुक्री कर रही हैं? दोस्तों, बनी इसराइल की कहानी हमें ये सिखाती है, इज्जत सिर्फ उन्हें मिलती है जो अल्लाह की इताअत करते हैं। जब इंसान अल्लाह की बात छोड़ देता है तो उसकी इज्जत भी चली जाती है। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।